हेलो एवरीवन। तो चलिए आज जानते हैं कि ये जो घी बनाने का तरीका आजकल बहुत वायरल हो रहा है, तो ये तरीका क्या सच में काम करता है या पुराना वाला हमारा मेथड मलाई से घी निकालना या दही से घी निकालना वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो ज़्यादा काम करता है। तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिलेगा कि ये वर्क करता है या नहीं। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखने के इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। एक डब्बा भर के यहाँ मलाई जमा हुआ था। ये मैं नहीं कहूँगी कि 2-3 दिन में ये जमा हो गया था, क्योंकि 1 किलो दूध में भाई 2-3 दिनों में तो पॉसिबल ही नहीं है कि डब्बा भर कर के मलाई जमा हो। ये 15-20 दिन की मलाई है जो मैं फ्रिज में इकट्ठा करते जा रही थी। इसमें स्मेल नहीं आई है, बट ये उतना फ्रेश भी नहीं है। इसमें हल्की हल्की स्मेल आ रही थी, ज़्यादा नहीं आ रही थी, बस बहुत थोड़ी सी, बिल्कुल माइल्ड सी हो रही थी स्मेल। तो इसे मैंने गरम कर लिया। ये तरीका मैं एक बार पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, बट ये वर्क नहीं किया था। बट मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, तो मुझे भी लगा कि चलो ट्राई करते हैं, तो मैंने इसे दोबारा ट्राई किया। पर आपके साथ बताऊंगी मैं कि ये वर्क किया या नहीं किया। मैंने इसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं, तो आप वीडियो पे पूरा ज़रूर बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो ज़रूर से देखिएगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में सारी मलाई को ले लिया था, इसे गैस पे रख दिया है और इसे हम मेल्ट कर लेंगे। तो इसे अच्छे से हमें मेल्ट करना है। पहले बार मैं जब बनाई थी तो मैंने इसे बस हल्का सा गर्म किया था, जिसकी वजह से ऊपर की जो मलाई थी, वो जो घी ऊपर हुआ था वो हार्ड नहीं हुआ था। तो मैंने इस बार सोचा कि इसे थोड़ा सा उबाल देते हैं, उसके बाद मैं इसे फ्रिज में सेट करके रखूँगी। तो मैंने इसे देख सकते हो उबाल दिया था अच्छे से, इसमें उबाल आ गई थी। अब मैंने इसे ठंडा कर लिया है थोड़ा। ग्लास रखते हैं बीच में पानी भर करके, वो हम रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने गिलास रखा था, तो क्योंकि ये मेरा पतीला था तो नीचे से इसका बॉटम पूरा प्लेन नहीं था, जिस वजह से गिलास ना हिल रही थी, बीच में बिल्कुल सेंटर में हो रही थी। लेकिन इसे थोड़ा साइड में रखना था, तभी हमारा वो जो नीचे पानी इकट्ठा होता है वो निकलेगा। बीच में से ये नहीं निकल पाएगा, थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बर्तन चेंज कर दिया था। मैंने सारी मलाई को कढ़ाई पे ट्रांसफ़र कर दिया था। तो देख सकते हो कढ़ाई में इसका बॉटम बिल्कुल प्लेन था, तो इसमें ग्लास हिल नहीं रही थी। बिल्कुल साइड में मैंने इसे जमाया था तो ये अच्छे से जम गया था। और वही पतीले में हो रही थी ना कि वो ग्लास पलट जा रहा था, तो इस वजह से मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ देख सकते हो ऊपर की मलाई है जो इस बार थोड़ी सी हार्ड जमी है। तो देखते हैं ये वर्क कैसा करता है। तो ग्लास को हम धीरे से निकाल लेंगे इसमें से। तो आपको नज़र आ रहा होगा इसमें पानी जो हमारा नीचे इकट्ठा हुआ है। तो अब इस पानी को हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो यहाँ पे मैंने पानी निकाला है तो बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी निकला है, बिल्कुल साइड साइड में जो था वो नहीं निकला है, क्योंकि जो नीचे जो मलाई थी वो उसकी वजह से अटक रही थी, वो बाहर नहीं आ पा रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं और पानी डालती हूँ तो निकल जाएगा। तो जो मैंने इसमें ग्लास में पानी रखा था वो ठंडा ही था, तो मैंने यहाँ पे डाला। बट देख सकते हो थोड़े से में ये फिल हो गया, क्योंकि साइड में बिल्कुल जाम हो रखा था। और ये जो बीच में जहाँ से मैंने गिलास निकाला है, बस वहीं थोड़े से साइड साइड से ही ये मलाई बाहर आ रही थी, और बाकी जो साइड में था वो बिल्कुल वैसे ही चिपका हुआ था। तो मैंने 2-3 बार इसमें पानी डाला है थोड़ा थोड़ा, फिर भी वो निकल नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ से थोड़ी सी घी मैं ऊपर की हटा लेती हूँ, तो शायद ये निकल जाए अंदर से जो मलाई है। पर फिर भी नहीं निकली। मैंने इसमें पानी डाला दोबारा से और फिर निकालने की कोशिश करी, तो ये फिर भी बाहर नहीं आई सारी मलाई। देख सकते हो मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, इसे हिला भी रही हूँ ताकि अंदर का अच्छे से वो जो है मलाई वो निकल जाए। बट वो नहीं निकली, बस साइड साइड वाली ही निकल रही थी, और जो उधर कोने में थी वो नहीं निकल पा रही थी। तो फिर मैं इसमें ऊपर का मैंने सोचा कि मैं हटा देती हूँ, ये सारी जो ऊपर में घी जमा हुआ है इसमें वो निकाल देती हूँ। तो मैंने ये निकाल लिया ऊपर से, लेकिन फिर भी घी के साथ देख सकते हो आप थोड़ी थोड़ी मलाई भी बाहर आ रही थी। तो इसे बहुत एहतियात से मैंने निकाला है, उसे बचा बचा करके, ताकि इसमें ज़्यादा मलाई ना आए। फिर भी इसमें हल्की हल्की मलाई आ ही रही थी।
तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप जो पुराने मेथड से निकालते हैं, ये मैंने 2 बार ट्राई करी इस रेसिपी को, लेकिन दोनों बार ही मेरा ब्लंडर हो गया, काम भी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किचन में इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो। नॉर्मल हमारी क्या होती है, जब मलाई से हम निकालते हैं तो वो बिल्कुल सही एक बार में निकल जाती है, और इसमें बहुत सारे प्रोसेस भी हमें फ़ॉलो करने पड़ते हैं, और जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है ना तो बहुत दुःख होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो नीचे मलाई थी उसमें भी काफ़ी घी था ही हमारा बचा हुआ, तो मैं उसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने इसमें और पानी डाला, ठंडा पानी, और जो ऊपर सरफेस पे आया तो वो मैंने निकाल लिया। देख सकते हो मैं यहाँ पे सारे अच्छे से मलाई को छान करके निकाल रही हूँ। ये प्रोसेस ना हाथ से ही अच्छा होता है, आप चम्मच से इसमें करोगे ना तो वो इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा जितने अच्छे से ये हाथ से हो जाता है। तो इसलिए मैं हाथ से ही कर रही हूँ ये प्रोसेस। तो जितना निकल पाया उतना मैंने निकाल लिया, और यहाँ पे भी देख सकते हो जब मैंने इसे बाउल में डाला है पानी को, जो मलाई वाली पानी है, तो वो भी उसमें भी जो सरफेस पे था वो मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे इतनी सारी मलाई एक साइड मेरी इकट्ठा हो गई है, जो बटर कह सकते हो आप इसे। तो मैंने इसे सोचा एक पानी से और वॉश कर देती हूँ, तो जा ताकि जो इसमें जो मलाई आई है थोड़ी बहुत वो भी निकल जाए और हमारे वेस्टेज कम हो। तो मैंने इसमें पानी डाला, तो इतना प्रोसेस करते करते ना हमारी घी भी थोड़ी सी मेल्ट होने लग जाती है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, तो वो थोड़ा सा ना लूज़ हो रही थी जो घी थी इसमें। तो मैंने इसमें ठंडा पानी डाला था, फिर भी वो उतने अच्छे से बन नहीं रही थी, तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए दोबारा से रख दिया था। तो यहाँ पे जब मैंने फ्रिज में रखा तो थोड़ी सी ये सेट हो गई थी, तो ये अच्छे से निकल पा रही थी, तो मैंने इन सभी को अच्छे से निकाल लिया। और जो पानी अलग बचा नीचे, उसको हम रख देंगे मलाई वाले में, देखते हैं उससे पनीर निकलता है या नहीं। वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि उससे पनीर बनती है या नहीं, और अगर बनती भी है तो वो कैसी बनती है, अच्छी बनती है या ख़राब बनती है। तो यहाँ पे मैंने सारा इसमें से घी जितना भी निकल रहा था मैंने निकाल लिया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। इतना मेहनत किया है हमने घी बनाने के लिए, तो इसे वेस्ट कैसे हम होने देंगे। तो चलिए जो हमारा बटर निकला है उससे हम घी बना लेते हैं। तो इसे मैं कढ़ाई में डाल दिया है। तो यहाँ पे जो हमारी मलाई निकली थी वो मैंने पतीले में डाल दिया है, जो भी मलाई का पानी था नीचे वाला। तो मैं इसे एक तरफ उबलने के लिए चढ़ा दे रही हूँ, और दूसरी तरफ मैंने जो घी निकाला था उसे हम पका लेते हैं, ताकि ये अच्छा हमारा घी बन करके तैयार हो जाए। तो मैंने इसे ये कढ़ाई में डाल दिया है, और फिर मैंने इसे पका लिया है। पकने के बाद इसमें से जो इसका वेस्ट निकलता है वो उतना ही निकला था जितना हमारा जो हम मलाई से निकालते हैं या दही से निकालते हैं, लेकिन इसमें प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंसान थक जाता है इतना प्रोसेस करते करते। इससे अच्छा नहीं है कि हम मलाई से निकाल लें या फिर दही जमा करके निकाल लें, उसमें इतना प्रोसेस भी हमें नहीं करना पड़ता है, और घी हमारा उतना ही निकलता है। घी मैं ये नहीं कहूँगी कि इस प्रोसेस में ज़्यादा निकला या कम निकला, जितना निकलता है उतना ही निकला है, ना ही कम था और ना ही ज़्यादा था। तो यहाँ पे देख सकते हो घी को मैंने अच्छे से जला लिया था, ताकि वो उसमें कोई भी पानी ना रहे जिससे ख़राब ना हो हमारी घी। तो अब इसे मैंने छान लिया है, और छानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें जो इसके मलाई के पार्टिकल्स हो वो घी में ना रहे। अगर वो घी में होते हैं ना तो वो फंगस लगने लग जाता है, तो इसलिए हम इसे बहुत अच्छे से छान लेंगे, तब हम घी बन करके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हमारी बन करके, आप भी अगर घी बनाते हैं घर में तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि जो हम नॉर्मल तरीका मलाई से घी निकालते हैं या फिर दही से निकालते हैं, तो आप भी उसी प्रोसेस को फॉलो करें, वही बेस्ट है। उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इसमें बहुत तामझाम है, बहुत काम बढ़ जाता है गाइस जब आप इस तरीके से बनाओगे तो यहाँ पे हमारी घी बन गई है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम जिसमें भी आप रखते हो आप उसमें ठंडा करके रखें। आप चाहो तो इसे दोबारा भी छान सकते हो, ताकि इसके कोई भी पार्टिकल्स घी में ना रहे, जिससे हमारा घी ख़राब ना हो। क्योंकि हम इतने मेहनत से घर पे घी निकालते हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो ख़राब हो या वेस्ट हो।
अब इधर देख सकते हैं जो मैंने दूध चढ़ाया था उसमें उबाल आ गया था, तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा-सा विनेगर डाल रही हूँ। फटा-फटा तो ये पहले से ही दिख रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं विनेगर डालूँगी तो शायद ये अच्छे से बंध जाए, लेकिन वो बंधा नहीं आपस में, ये वैसे ही रहा। फिर भी मैंने इसे कपड़े में डाल कर के छान लिया। तो छानने के बाद हमारी जो पनीर बनी है वो तो बनी बिल्कुल ठीक थी, उसमें टेस्ट बिल्कुल भी ऐसा कड़वा खट्टा नहीं आ रहा था, नॉर्मल ही जैसे पनीर रहती है वैसे ही आ रही थी। बट उसका टेक्सचर वैसा नहीं बना था जैसे हम बाहर से लाते हैं या घर पे जो हम नॉर्मल दूध से बनाते हैं पनीर। दिखने में तो बिल्कुल लग रहा है कि अच्छा बना है पनीर हमारा, लेकिन मैं अभी आपको इसको कट करके दिखाऊंगी। ये बिल्कुल ऐसा ना फटा-फटा सा थोड़ा बना है, तो आप इसे पनीर की भुर्जी बना सकते हो इसकी, या फिर पनीर के पराठे बना सकते हो। आप इसको इस पनीर को उसमें यूज कर सकते हो। हमने इतना प्रोसेस किया है तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।